students, welcome in Locus Coder. Today we will start the very important topic that is called constructor overloading. ठीक है, इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर समझा था कि कैसे क्या कंस्ट्रक्टर में हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं आपको कि देयर इज टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देयर इज टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, वन इज डिफॉल्ट एंड अदर वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये दोनों कंस्ट्रक्टर क्या करता था, इसके लिए कैसे यूज करते थे, दोनों कंस्ट्रक्टर को कहां इंप्लीमेंट करना पड़ता था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे क्या होता है। ठीक है, ओवरलोडिंग आई थिंक कि ये फैमिलियर वर्ड है आप लोगों के लिए बिकॉज़ वी आर डिस्कस द मेथड ओवरलोडिंग इन द प्रीवियस सेशन। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब हम लोगों ने समझा था और आज हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझते हैं। तो देखिए, जहां तक कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशंस का सवाल है, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो चूंकि ये एक मेंबर फंक्शंस है तो ऑटोमेटिकली ओवरलोडिंग तो होगा ही। ठीक है, बिकॉज़ मेथड्स क्या है, मेथड्स में हम ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दैट्स व्हाई हम कंस्ट्रक्टर में भी ओवरलोडिंग लगाएंगे बिकॉज़ इट इज अ ट्रीटेड एज अ मेथड। ठीक है, बट कुछ प्रॉपर्टी की वजह से ये स्पेशल मेथड है। तो क्या प्रॉपर्टी थी वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इसमें। क्लियर है, तो देखते हैं सिंपल सा कि ओवरलोडिंग के केस में हम किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं। ये आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा कि हम ओवरलोडिंग के केस में किन-किन छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा बनाते हैं कॉन्स ओवर। ठीक है, कॉन्स ओवरलोड, कॉन्स ओवरलोड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड में हमने बनाया कॉन्स ओवरलोड एक क्लास। ठीक है, कॉन्स ओवरलोड। क्लियर है, ठीक है, तो वी आर यूजिंग सम कंस्ट्रक्टर लाइक सपोज मान लीजिए हमने किया यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एन या नेम, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, नेम, और अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया कॉन्स ओवरलोड, इट इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्टार्टिंग में करते हैं। सपोज कीजिए हमने नेम का वैल्यू, बिकॉज़ कंस्ट्रक्टर क्या करता है टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। क्लियर, इफ नेम इक्वल टू राजीव, नेम इक्वल टू राजीव। ठीक है, देन हमने यहां क्या किया, एसओपी के अंदर इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कॉन्कैटिनेट कर देता हूं मैं नेम को। ठीक है, कॉन्कैटिनेट कर देता हूं मैं नेम। क्लियर, देन अगेन सपोज कीजिए एक दूसरा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग के केस में ध्यान रखें, मेथड ओवरलोडिंग में क्या था, मेथड नेम मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, मतलब मेथड नेम मस्ट बी सेम, यही तो था। ठीक है, मेथड नेम मस्ट बी सेम, और सेकंड वन, फर्स्ट वन ये एंड सेकंड वन आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट, ये दो केस होते थे मेथड ओवरलोडिंग में। तो सेम ओवरलोडिंग के कांसेप्ट में जब ये दो केस है तो कंस्ट्रक्टर के केस में भी होगा, तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम। ठीक है, एंड आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट। क्लियर, तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम, तो कॉन्स ओवरलोड सपोज कीजिए हमने यहां पास कर दिया स्ट्रिंग एन। क्लियर, और इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग एन इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ध्यान दीजिए इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देन हमने क्या किया, इंस्टेंस वेरिएबल में n की वैल्यू को असाइन कर दिया। क्लियर, इट इज अ लोकल वेरिएबल पैरामीटराइज्ड, असाइन इनटू नेम, नेम इज व्हाट, इट इज अ इंस्टेंस वेरिएबल। क्लियर, चलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल लिख लीजिए, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो n की वैल्यू नेम में। क्लियर, एसओपी के अंदर system.out.println। ठीक है, इट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और नेम को हमने यहां कॉन्कैटिनेट किया, नेम को मैंने n को नहीं नेम को कॉन्कैटिनेट किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल सा एक अप्रोच बनाते हैं। लाइक मान लीजिए हमने बनाया
पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे args। क्लियर है? अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं लाइक कॉन्स डेमो कॉन्स ओवरलोड c1 इक्वल टू न्यू कॉन्स ओवरलोड। ठीक है, जैसे मैंने c1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, किसको कॉल करेगा? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। क्या होगा? इस राजीव की वैल्यू नेम में, तो नेम इनिशियलाइज हो गया और इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर राजीव, इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर राजीव। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, देन अगेन हमने क्या किया? कॉन्स ओवरलोड c2 इक्वल टू न्यू कॉन्स ओवरलोड। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या पास कर रहा हूं? एक वेरिएबल। सपोज कीजिए हम इस वेरिएबल के नाम में पास कर दिया अमित। ठीक है, क्या पास कर दिया? अमित। ठीक, तो ये अमित किसके अंदर गया? n के अंदर। ठीक है, n इनिशियलाइज किसके अंदर हो गया? नेम के अंदर। देन इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और नेम इक्वल टू व्हाट? अमित। तो यहां क्या आना? अमित। ठीक है, तो आप देखो कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। द थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यहां c1 जब क्रिएट हो रहा है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड हो रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब c2 क्रिएट हो रहा है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड हो रहा है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हमारा ये अपने आप ऑटोमेटिकली c1 और c2 अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अपने आप कॉल हो रहा है। ठीक है, अगर आपने c1 बनाया, दैट इज this constructor is loaded and output it is default constructor। जैसे आपने c2 बनाया, new constructor overload अमित, then अमित is replaced to n, name equal to what? name अमित से इनिशियलाइज हो जाएगा और it is parameterized constructor name equal to अमित। क्लियर है? तो ये आप देख रहे हैं ये ओवरलोड अपने आप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। ये किससे पहचान रहा है? सिर्फ पैरामीटर से। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? आई होप कि आपको इतना दूर तक ये क्लियर हो गया होगा। ये ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट हो रहा है। ओवरलोडिंग के केस में क्या करना है? मेथड नेम मस्ट बी सेम, इट मींस कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम, आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट। देन देखिए आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट और ये काम हो रहा है। क्लियर? चलिए एक तीसरा चीज देखते हैं, थोड़ा स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर है, इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। अगेन इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखते हैं तीसरा कंस्ट्रक्टर। सपोज कीजिए अगर मैंने बनाया कॉन्स ओवरलोड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर। देखिए ध्यान से, यहां अगर मैंने पास कर दिया क्लास का रेफरेंस, ठीक है, देखिए यहां कॉन्स ओवरलोड, ठीक है, कॉन्स ओवरलोड लोड। सपोज कीजिए हमने बात कर दिया ओबीजे, ठीक है, कौन सा ओवरलोड? ओबीजे। देन व्हाट? क्लियर है? देन व्हाट? इट इज अ ऑब्जेक्ट, इट इज अ वेरिएबल, सिंपल। इट इज अ वेरिएबल व्हिच टाइप? कौन सा ओवरलोड टाइप? इट इज अ वेरिएबल व्हिच टाइप? कौन सा ओवरलोड टाइप? इट इज अ वेरिएबल व्हिच टाइप? स्ट्रिंग टाइप। इट इज अ वेरिएबल व्हिच टाइप? स्ट्रिंग टाइप। इट इज अ वेरिएबल व्हिच टाइप? स्ट्रिंग टाइप। देन सेम ओबीजे इज अ वेरिएबल व्हिच टाइप? क्लास टाइप। ठीक है, obj इज अ वेरिएबल व्हिच टाइप? क्लास टाइप। ठीक है, देन अगर मैं इस मेथड को कॉल करूं, इस मेथड को कॉल करूं, ठीक है, तो इन केस सपोज करते हैं मैं इस obj से काम करना शुरू करता हूं, ठीक है, तो इस मेथड को चलाएंगे कैसे? इस मेथड को, इस कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करेंगे? कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए इट इज टेकिंग अ पैरामीटर एज एन ऑब्जेक्ट, इट इज टेकिंग अ पैरामीटर एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सपोज अगर हमने ऐसा पास किया कॉन्स ओवरलोड c3 इक्वल टू न्यू कॉन्स ओवरलोड, ठीक है, अब इट इज टेकिंग अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस टाइप का? कॉन्स ओवरलोड। तो देखिए यहां c1 और c2 इट इज ऑटो ऑलरेडी हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, c1 और c2 क्या है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, मेमोरी में स्पेस आ चुकी है। तो मुझे क्या करना है? इस obj के लिए यहां से वैल्यू पास करने हैं। ध्यान दीजिए मैंने यहां अमित पास किया, अमित इज व्हाट? इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, it is a string value assigned into a string variable that is n. Amit is a value assigned into a string name. Suppose फिर से समझिए, मान लीजिए आपने पास किया string n, ठीक है, तो n is what? It is a variable, it is a variable। जब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करता हूं then n equal to amit, it is what? Amit is a value, Amit is a value।
वैल्यू असाइन किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, मतलब n के अंदर। क्लियर, वैल्यू किसके अंदर है, n के अंदर। तो जब भी आप यहाँ n देखते हैं तो इसके लिए आप क्या पास करते हैं, वैल्यू। ध्यान रखिए, इसके लिए क्या पास करते हैं, वैल्यू। n में क्या है, अमित, अमित इज अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। देन उसी तरीके से अगर मैं न्यू कॉन्स ओवरलोड बना रहा हूं तो ये पैरामीटर में क्या पास करेगा, इट इज टेकिंग अ वैल्यू व्हिच टाइप, कॉन्स ओवरलोड टाइप। ठीक है, तो c1 is what, it is a value because it is a initialized, because it is a initialized after new keyword it will take a memory space into it is a take a memory in memory। ठीक है, तो c1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इनिशियलाइज्ड है, इसीलिए हम क्या पास करते हैं, c1। ठीक है, c1 क्या है, एक इनिशियलाइज्ड वैल्यू है, एक इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, एक इनिशियलाइज्ड वैल्यू है जो किस में पास कर दिया, न्यू कॉन्स ओवरलोड c1। इट मींस कि c3 एक ऑब्जेक्ट है, इट इज टेकिंग अ पैरामीटर c1 बिकॉज़ c1 क्या है, कॉन्स ओवरलोड के ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाला है। तो दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू। तो c1 कॉपीड इनटू व्हाट, c1 copied into obj, then obj is initialized because n is what, n is a variable but amit is what, it is a value। तो वैल्यू जब n के अंदर आता है तो n क्या होता है, इनिशियलाइज हो जाता है। ये n अपने आप को किसको दे देता है, नेम को। तो सेम वही कांसेप्ट है, अगर मैं c1 पास कर रहा हूं, c1 is what, it is a value, it is a value। ये वैल्यू किसके अंदर आएगा, obj, तो obj भी इनिशियलाइज हो जाएगा। तो जब obj इनिशियलाइज हो गया then we are what, we are using obj dot name। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, obj इक्वल टू नेम। ठीक है, और इस नेम को मैं किसके अंदर डाल दूं, सपोज कीजिए इस नेम को मैंने नेम के अंदर डाल दिया, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, obj इज अ ऑब्जेक्ट टू कॉल द इंस्टेंस वेरिएबल, इट इज अगेन अ इंस्टेंस वेरिएबल। जब ये इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करके अपनी वैल्यू को किसके अंदर असाइन कर रहा है, नेम के अंदर। ये obj किसके ऊपर डिपेंड करता है, c1 के अंदर। c1 क्या था, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब यहां गया तो इसको वैल्यू क्या मिल रही है, राजीव। राजीव किसके अंदर है, नेम के अंदर। इट मींस इट इज अ वैल्यू इज नेम इक्वल टू राजीव। तो यहां obj डॉट नेम क्या है, राजीव, और राजीव फिर से किसके अंदर गया, नेम के अंदर। देन अगेन अगर मैंने यहां एसओपी के अंदर सिंपल लिख दिया माय नेम इज प्लस ऑफ नेम, then what, then because we are using a default constructor का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, c1। c1 क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, राजीव। तो यहाँ c1 के थ्रू जब यहाँ कॉल किए तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, नेम को राजीव, अगेन माय नेम इज राजीव। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड मतलब एक कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट एक कॉपी कंस्ट्रक्टर का, जैसा C++ के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन जावा के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका वर्किंग एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर है बट कोई टर्मिनोलॉजी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। जावा सपोर्ट ओनली टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड। बट दिस सिनेरियो, ये जो ऑपरेशंस है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसा ही है जो हम लोगों ने C++ के अंदर देखा है। ठीक है, या किसी भी टेक्नोलॉजी जैसे C# है या C++ है उसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पे जावा के अंदर इट इज ट्रीटेड एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, बट कोई हेडिंग नहीं, कोई टाइटल नहीं है, कोई टाइप नहीं है कंस्ट्रक्टर का कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में होता है। हाँ, ऑपरेशंस इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसा ही है। तो C1 इज व्हाट, C1 इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन C1 की वैल्यू यहाँ इन केस अगर आपने यहाँ C1 की जगह पे C2 पास कर दिया, इन केस C1 की जगह पे आपने C2 पास कर दिया, सपोज कीजिए C2, तो C2 is what, C2 is the parameterized constructor, then value is what, अमित। तो यहाँ क्या गया, obj के अंदर क्या गया, C2 and C2 डॉट नेम। तो C2 में क्या था, यहाँ देखिए C2 में क्या था, ये नेम। ठीक है, तो नेम किसमें था, अमित, मतलब इस नेम का मतलब क्या आ रहा था, अमित। तो C2 में वैल्यू कितनी, अमित, तो my name is what, my name is अमित। ठीक है, तो for C1 नेम इक्वल टू राजीव और for C2 नेम इक्वल टू अमित। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट्स है ऑटोमेटिकली, ये obj व्हाट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर। ये देखिए, ये बिहेव पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ कौन सा चीज जाने वाला। अगर C1 जाएगा तो इट इज ट्रीटेड एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैल्यूज, अगर C2 जाएगा तो इट इज ट्रीटेड एज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वैल्यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ध्यान रखिएगा सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, ये कैसे हो रहा है ये चीजें। ठीक है, हमने क्या पास किया, पैरामीटर में क्लास टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास टाइप वेरिएबल पास किया, क्लास टाइप वेरिएबल, इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, क्लास टाइप वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप पैरामीटर में क्या पास कर रहे हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस
ये क्या है, इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर से ये डिपेंड करके ये काम कर रहा है कि आप ओबीजे से क्या कॉल कर रहे हैं। either it is called the default constructor, either or it is called parameterized constructor, because it is dependent on c1 and c2, c3 is dependent on c1 and c2। ये c3 तब बनेगा जब मैं इसके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में कोई ऑब्जेक्ट पास करूंगा। क्यों? बिकॉज़ वी आर डिक्लेयर this type of constructor। clear? so I think this is the terminology of constructor overloading। ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर से समझिए कुछ नहीं है डिफॉल्ट। ये क्या है, एंट्री स्ट्रिंग n की वैल्यू, इट इज अ पैरामीटराइज्ड, अगेन इट इज अ सिंगल पैरामीटर वैल्यू बट पैरामीटर टाइप इज डिफरेंट, देन डोंट वरी, इट इज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, परफेक्टली ऑलराइट। क्लियर? ये कोई दिक्कत नहीं है, 100% होगा बिकॉज़ इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक ही पैरामीटर है बट स्ट्रिंग टाइप का, इसमें भी एक ही पैरामीटर है बट क्लास टाइप कंस ओवरलोड, ठीक है। कंस ओवरलोड टाइप का क्लास टाइप का वेरिएबल इसमें पास है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का, इसमें क्लास टाइप का। क्लियर? तो आई होप कि ये सारे चीजें आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको एक प्रोग्राम बना के आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्लियर से समझा देता हूं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं दोबारा, चलिए देखते हैं, एक क्लास बनाते हैं कॉन्स ओवरलोड, ठीक है। कॉन्स ओवरलोड सेव कर ले फाइल को, सेव टाइप के अंदर बस फोल्डर के अंदर कॉन्स ओवरलोड डॉट जावा, ठीक है, कॉन्स ओवरलोड डॉट जावा। क्लियर? चलिए मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main, क्लियर। स्ट्रिंग एरे args, हम यहां देखते हैं, सपोज स्ट्रिंग नेम, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर कॉन्स ओवरलोड, दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मान लीजिए हमने दिया नेम इक्वल टू व्हाट, राजीव, देन system dot out dot println, ठीक है, default is equal to सपोज कीजिए प्लस ऑफ नेम। क्लियर? देन कॉन्स ओवरलोड और पासिंग अ पैरामीटर स्ट्रिंग n, देन हम क्या करते हैं, नेम इक्वल टू व्हाट, नेम, ठीक है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड इज इक्वल टू प्लस ऑफ नेम। क्लियर? प्लस ऑफ नेम, ठीक। चलिए अब इन दोनों को मैं ओवरलोड करके देखता हूँ कि कैसा होता है। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा कॉन्स ओवरलोड, ठीक है, c1 इक्वल टू न्यू कॉन्स ओवरलोड, ठीक है। देन सबसे पहले इनिशियली मैं चला के देखूं इसको, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ बात करते हैं जावा सी, ठीक है, कॉन्स ओवरलोड, के अंदर सेव हुआ है, ठीक है, देन जावा सी कॉन्स ओवरलोड, कॉन्स ओवरलोड डॉट जावा, इनवैलिड रिलेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, एक सेकंड, कहीं हम लोगों ने स्पेलिंग में गलत किया होगा, कॉन्स ओवरलोड, कॉन्स ओवरलोड लोड, ठीक है, कॉन्स ओवरलोड, कॉन्स ओवर LOOAD, ठीक है, कॉन्स ओवरलोड, ठीक, सेव करें फाइल, अगेन कंपाइल करें, ठीक, कॉन्स ओवरलोड, न्यू कॉन्स ओवरलोड में कैन नॉट फाइंड सिंबल,
क्लास के नेम की वजह से एरर आ रही है, थोड़ा सा देख लें क्लास के स्पेलिंग। कॉन्स ओवरलोड C1 कॉन्स ओवरलोड, ठीक है। देन हाँ यहाँ ये LOAD, ठीक है। चलो आगे देखें इसको दोबारा से। क्लास कॉन्स ओवरलोड, ठीक है, कॉन्स ओवरलोड कंपाइल कंपाइल, ठीक है। देन जावा कॉन्स ओवरलोड डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल, ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज, ठीक है, केवल राजीव केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे चल रहा है ये, बिकॉज वी आर यूजिंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओनली। ये देखिए कॉन्स ओवरलोड C1, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट C1 बनाया विद हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये किसको कॉल करेगा, अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ है, तो ये चीज चल गया। अब क्या कर रहे हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना होगा, CONSOVERLOAD, ठीक है। C2 इक्वल टू न्यू कॉन्स ओवरलोड, ठीक है, कॉन्स ओवरलोड एंड पासिंग अ पैरामीटर एक वैल्यू अमित, ठीक है। ये देखिए इट इज स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू किसके अंदर जाएगा, इस n के अंदर, ठीक है। n इज रेफर टू अमित, देन n किस पे असाइन होगा, नेम के अंदर। देन सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन द पैरामीटराइज्ड वैल्यू इज व्हाट, दैट इज नेम, एंड नेम इज व्हाट, डिपेंड्स ऑन n इज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू व्हिच इज पासिंग द पैरामीटर अमित। तो अमित n में और n नेम में। कंपाइल करें फाइल को दोबारा से सेव करने के बाद, ठीक है, फाइल कंपाइल, ठीक, एंड रन। ये देखिए डिफॉल्ट इज राजीव एंड पैरामीटराइज्ड इज अमित, क्लियर। ये दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो किस कंस्ट्रक्टर को यूज करके बना रहे हैं। अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके बनाया, इट मींस इट इज कॉलिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करके बनाया, दैट इज यूज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक, ठीक है। देन थर्ड वन, अगर हमारे पास एक इस टाइप का अप्रोच हो, कॉन्स ओवरलोड, कॉन्स ओवरलोड, ठीक है, वी आर पासिंग कॉन्स ओवरलोड, ठीक है, OBJ, ठीक है। स्पेलिंग देख ले थोड़ा ध्यान से, कॉन्स ओवरलोड, कॉन्स ओवरलोड, कॉन्स ओवरलोड OBJ, ठीक है। देन इट इज डिपेंड्स ऑन कि आप किस टाइप के पैरामीटर इसके लिए कॉल करते हैं, ठीक है। तो देन OBJ डॉट नेम, ठीक है, और इसको मैं किसके अंदर असाइन कर दूं, इक्वल टू नेम के अंदर। तो देखिए नेम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, OBJ क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो किसको कॉल कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक है। तो ये भी नेम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल कॉल करके किसके अंदर असाइन कर रहा है, दैट इज नेम, मतलब नेम की वैल्यू दोबारा से रीराइट हो रही है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की मदद से जो भी नेम आने वाला है वो इस नेम वेरिएबल के अंदर असाइन होने वाला है, क्लियर। और मैं यहां पे कॉल करके देखो, मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉपीड वैल्यू इज इक्वल टू सपोज देखिए प्लस ऑफ नेम, क्लियर, कॉपीड वैल्यू नेम। हम कॉल करते हैं यहाँ पे कॉन्स ओवरलोड, कॉन्स ओवरलोड C3 इक्वल टू न्यू कॉन्स ओवरलोड, ठीक है, और पास करते हैं इसमें इनिशियलाइज वैल्यू लाइक C1, ठीक है। तो C1 इज व्हाट, दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है आउटपुट। सेव करें और इसको कंपाइल करें। अगेन हमने कंपाइल किया फाइल, ये देखिए the copied value is what Rajiv, because C1 is what, it is a default constructor। C1 क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है। ये देखिए C1 क्या है, किसको कॉल कर रहा है, इट इज द ऑब्जेक्ट आफ्टर क्रिएशन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब ये कंस्ट्रक्टर चल गया तो ये C1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना। इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पास कर दिया, इसके पैरामीटर में, इट इज अगेन अ पैरामीटराइज्ड वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू किस में जाके असाइन हुआ, OBJ में, ठीक है। देन इस OBJ की हेल्प से हमने किसको कॉल किया, नेम को, और फिर से इसको कहां डाल दिया, नेम के अंदर। देन कॉपीड वैल्यू इक्वल टू राजीव। देन सपोज वी आर पासिंग द वैल्यू C2, सेव किए,
और अब हम इसको कंपाइल करते हैं दोबारा से, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको, थोड़ा सा फिर से कंपाइल करें भाई, कॉपी एंड रन। ये देखिए द कॉपीड वैल्यू इक्वल टू व्हाट, अमित, बिकॉज अमित इज व्हाट, ये पैरामीटर में क्या पास किया मैंने, C2, और C2 डिपेंड करता है किस पे, इसके ऊपर। देन नेम की वैल्यू किस में रिप्लेस हो गया, C2 में। तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट कॉपी। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है जो P1 मतलब C1 और C2 के रिगार्डिंग चल रहा है। अगर जो C1 होगा वही ये OBJ होगा, अगर C2 है तो ये OBJ C2 के लिए होगा। क्लियर, समझ रहे आप लोग? चलिए, तो आई थिंक ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्लियर हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर के जैसा है, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसा समझ सकते हैं, बट टर्मिनोलॉजी तरीके से हम इसको लिख नहीं सकते कि हाँ जावा सपोर्ट द कॉपी कंस्ट्रक्टर। जावा में दो ही कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड, ठीक है। वर्किंग एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर, बिकॉज़ ये कॉपी करता है किसको, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट को, ठीक है। C1 कॉपीड इनटू OBJ या C2 कॉपीड इनटू OBJ। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।